दोस्तों, हिंदू धर्म में कई ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें सूरज ढलने के बाद नहीं करना चाहिए। ये परंपराएं और मान्यताएं आज भी मानी जाती हैं। इन्हीं में से एक सूर्यास्त के बाद कंघी करना। खासतौर से महिलाओं को सूरज ढलने के बाद बालों में कंघी करना मना किया जाता है। इतना ही नहीं, रात के समय टूटे बालों को बाहर फेंकना भी अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा शाम के समय कंघी करने और टूट बालों को घर से बाहर फेंकने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। इसके प्रभाव से परिवार के सदस्यों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। आइए जानते हैं इन मान्यताओं के बारे में। रात के समय क्यों नहीं करनी चाहिए कंघी? ज्योतिषियों का कहना है कि सूरज ढलने के बाद नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती है। ऐसे अगर आप रात में कंघी करना बुरी शक्तियों को आमंत्रण देने के बराबर होता है। ऐसा करने पर घर में कई अप्रिय घटनाएं होने लगती है, जिसका बुरा प्रभाव परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ता है। टूटे बालों को रात में ना फेंकें। महिलाओं को कभी भी कंघी में उलझे अपने टूटे बालों को रात में बाहर नहीं फेंकना चाहिए। घर के बाहर टूटे बालों में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। माना जाता है कि इन बालों को उठाकर कोई भी आप पर जादू टोना कर सकता है। इससे आपका परिवार संकट में फंस सकता है। इसलिए टूटे बालों को रात में फेंकने से बचना चाहिए। इन्हें दिन में ही कूड़ेदान में फेंक दें या फिर अगले दिन सुबह फेंकने का इंतजार करें। कभी भी बालों को रात में नहीं फेंकना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार से हमें अक्सर बाल और नाखून काटने पर रोका टोका जाता है। जैसे हर काम के लिए वास्तुशास्त्र में नियम बताए गए हैं, वैसे ही बोल और नाखून काटने के लिए भी वास्तुशास्त्र में एक अलग नियम बताया है। हम अक्सर किसी भी दिन अपने बाल और नाखून को कटवाते रहते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हम जो गलती कर रहे हैं, इससे न केवल हम बल्कि हमारा पूरा परिवार भी परेशानी में आ सकता है। इस दिन बाल और नाखून कटवाने से कम हो जाती है उम्र। ऐसी मान्यताएं हैं कि मंगलवार को नाखून या बाल बिल्कुल नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है और ज्योतिषीय के अनुसार मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से होता है। मंगल को स्वभाव से काफी उग्र माना जाता है और इन्हें साहस और पराक्रम का कारक माना जाता है। मंगलवार के दिन बाल और नाखून कटवाने से आपके अंदर क्रोध जागृत होता है और वह काफी बढ़ जाता है। इसके साथ यह माना जाता है कि मंगलवार को नाखून या बाल काटने से आपकी उम्र भी कम होती है। वहीं शनिवार को भी बाल और नाखून काटना काफी अशुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन ये काम करने से अकाल मृत्यु की आशंका बढ़ती है और धन की हानि होती है। इस दिन बाल या दाढ़ी बनवाने से पितृ दोष भी लगता है। बाल और नाखून काटने का सही दिन वास्तु शास्त्र के हिसाब से बाल और नाखून काटने का दिन शुक्रवार का होता है। अगर आप शुक्रवार को बाल और नाखून काटोगे तो यह काफी शुभ माना जाता है। इस दिन का संबंध सिद्ध लक्ष्मी जी से होता है। कहते हैं कि उसे दिन बाल काटने से आपको काफी सफलता मिलती है और धन, यश, कीर्ति और वैभव का लाभ होता है। सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद कंघी करना और महिलाओं का रात में बालों को खुला रखकर सोना अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि ऐसा न करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है और परिवार में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए जानते हैं कि हमें सूरज ढलने के बाद रात में कंघी क्यों नहीं करनी चाहिए। केश महिलाओं का श्रृंगार होते हैं जो उनकी खूबसूरती प्रदान करते हैं। बालों को लेकर शास्त्रों में कई तरह की धारणाएं हैं। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को अपने बालों को बांधकर रखना चाहिए। खुले बाल रखना शोक की निशानी मानी जाती है। रात को बालों में कंघी करना भी अशुभ माना जाता है। मंदिर में बाल खोलकर जाना अशुभ माना जाता है। आइए आज जानते हैं महिला के बालों से जुड़ी कुछ बातें। 1. शास्त्रों में सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करना अशुभ बताया गया है। कहा जाता है सूर्यास्त के बाद बुरी आत्माएं घूमती है और जो महिलाएं अपने बाल खोलकर रखती है उन्हें अपनी शिकार बना लेती है। इसलिए कहा गया है रात में बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। रात में बाल खोलकर सोना खुद को परेशानी में डालने के बराबर माना गया है। कहा जाता है कि महिलाओं को रात में सोते समय चोटी बनाकर सोना चाहिए। रात को बालों को खोलकर सोना परिवार के लिए अशुभ माना जाता है। 3. महिलाओं को अपने टूटे हुए बालों को रात में बाहर नहीं फेंकना चाहिए। कहा जाता है किसी गलत इंसान के ये बाल हाथ लगने से वो इनका प्रयोग किसी जादू टोने में कर सकता है। इसलिए अपने बालों का दिन में इकट्ठा कर सही जगह फेंकना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक पूर्णिमा के रात को बालों में कंघी करना बुरी आत्माओं का न्योता देने के समान होता है। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान बाल नहीं धोने चाहिए। कहा जाता है इससे शारीरिक समस्या बढ़ सकती है। 5. बालों में कंघी करते समय कंघी का गिर जाना अशुभ संयोग माना जाता है। कहा जाता ऐसा होने पर जल्द ही कोई बुरी खबर मिल सकती है। आज ज्यादातर लोग बाल झड़ने यानी हेयर फॉल से परेशान हैं।
देखा जाए तो बाल झड़ना कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह एक नेचुरल साइकिल है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। एक निश्चित उम्र में बाल गिरना या टूटना सामान्य है। कई लोग तो गंजेपन का शिकार भी हो जाते हैं, लेकिन उम्र से पहले कंघी या शैम्पू करते वक्त बालों का गुच्छा हाथ में आ जाए तो चिंता हो जाती है। जाहिर है, इन्हें देखकर आप कभी अपने शैम्पू तो कभी अपने तेल या हैट को कोसते होंगे। दरअसल बालों के झड़ने से जुड़े कुछ मिथक हैं जिसे लोग सच मान बैठे हैं। आप भी अपने झड़ते बालों को लेकर कुछ गलत सोचें, इससे पहले जान लीजिए हेयर फॉल से जुड़े मिथक और फैक्ट के बारे में। ये धारणा है कि शैम्पू करने से सिर से एसेंशियल ऑयल निकल जाता है और बाल झड़ने लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ मिथक है। वास्तव में नियमित सफाई से स्कैल्प को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है। सीधी धूप आपकी त्वचा के लिए हानिकारक है, लेकिन आपके बालों से इसका कोई संबंध नहीं है। धूप किसी भी तरह आपके रोम को प्रभावित नहीं करती है। धूप के लगातार संपर्क में रहने से आपके बाल कभी नहीं झड़ते। कई लोग मानते हैं कि विटामिन बालों का झड़ना रोकते हैं, तो आपको बता दें कि यह आधा सच है। विटामिन आपके सारे बाल दोबारा उगा सकते हैं, वो भी तब जब वास्तव में बालों में पोषक तत्वों की कमी हो। ध्यान रखें कि बहुत अधिक विटामिन ए लेने से बालों के झड़ने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। सबसे आम गलतफहमियों में से एक ये है कि टोपी पहनने से बाल झड़ते हैं, पर ऐसा नहीं है। टोपी पहनने से सीधे तौर पर बाल नहीं झड़ते। बालों के रोम स्कैल्प में गहराई से जुड़े होते हैं और सिर पर पहनने से बाहरी दबाव उनकी मजबूती को प्रभावित नहीं करता है। अक्सर कहते हैं कि तनाव के कारण बाल झड़ते हैं। तनाव निश्चित रूप से बालों के झड़ने में योगदान देता है, क्योंकि यह बालों की नेचुरल ग्रोथ साइकिल को प्रभावित करता है। लेकिन हेयर फॉल का यही एकमात्र कारण नहीं है। बालों का झड़ना आनुवंशिकी, हार्मोनल असंतुलन, पोषण संबंधी कमियों की वजह से भी हो सकता है। लंबे, छोटे, उछाल भरे या चिकने, ज्यादातर महिलाओं के लिए बाल रेशों के बंडल से कहीं अधिक होते हैं। यह आपकी शैली और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है, लेकिन अगर आपके बाल झड़ने लगे तो यह वास्तव में आपको परेशान कर सकता है। बालों का झड़ना सिर्फ एक लड़के की समस्या नहीं है। चाहे यह अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक, महिलाओं के बाल उसी तरह झड़ते हैं जैसे पुरुषों के होते हैं। ये पूरी तरह से पतला हो सकता है, या आपका मध्य भाग चौड़ा और चौड़ा हो सकता है। आपके सिर के शीर्ष पर गंजापन भी आ सकता है। एक चीज जो महिलाओं में बहुत कम पाई जाती है, सामने की ओर घटती हुई हेयरलाइन। बाल कैसे बढ़ते हैं? आपकी खोपड़ी लगभग 100,000 बालों का घर है। हर एक का अपना जीवन चक्र होता है। एक कूप एक बाल पैदा करता है जो प्रति माह आधा इंच की दर से बढ़ता है। यह वहां 2 से 6 साल तक लटका रहता है, फिर लगभग 1 महीने के लिए रुक जाता है। जब अगला चक्र शुरू होता है तो बाल झड़ जाते हैं। किसी भी समय आपके अधिकांश ताले विकास चरण में होते हैं। बालों का कितना झड़ना सामान्य है? अधिकांश लोगों के बाल प्रतिदिन लगभग 50-100 झड़ते हैं। यदि आपको अपने हेयर ब्रश या अपने कपड़ों पर कुछ मिल जाए तो चिंता न करें, लेकिन अगर यह गुच्छों में गिरने लगे या आपको समय के साथ ये पतला होता दिखे तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बालों के झड़ने की जड़ें क्या हैं? कोई एक कारण नहीं है। ट्रिगर चिकित्सीय स्थितियों 30 से अधिक से लेकर तनाव और जीवन शैली कारकों जैसे कि आप क्या खाते हैं तक हो सकते हैं। आपके जीन भी एक भूमिका निभाते हैं। कभी कभी डॉक्टर कोई विशेष कारण नहीं ढूंढ पाते। शुरुआती बिंदु के रूप में बाल झड़ने के विशेषज्ञ आपको थायराइड की समस्याओं और हार्मोन असंतुलन के लिए परीक्षण कराने का सुझाव देते हैं। कारण पता चलने पर अक्सर बाल वापस उगाते हैं। क्या आप बालों का झड़ना माप सकते हैं? हाँ, डॉक्टर सेविन स्केल का उपयोग करते हैं। ये सामान्य बालों के घनत्व से लेकर गंजे सिर तक होता है, जो दुर्लभ है। ये पैमाना महिला पैटर्न गंजापन का दस्तावेजीकरण करने में मदद करता है, एक ऐसी स्थिति जिसे आपका डॉक्टर एंड्रोजेनिक एलोपेसिया कह सकता है। आप शायद इसे पुरुष पैटर्न गंजापन के रूप में जानते हैं, लेकिन ये लगभग 30 मिलियन अमेरिकी महिलाओं को प्रभावित करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि रजोनिवृत्ति के हार्मोनल परिवर्तनों के साथ साथ जीन और उम्र बढ़ना भी इसमें भूमिका निभाते हैं। आपके बाल पूरे हिस्से में पतले हो सकते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान सिर की त्वचा के बीच में होगा। बालों के झड़ने का ट्रिगर थायराइड की समस्या। आपकी गर्दन के सामने तितली के आकार की यह ग्रंथि उन रसायनों को बाहर निकालती है जो आपके शरीर को गुंजायमान रखते हैं। यदि यह बहुत अधिक या बहुत कम थायराइड हार्मोन बनाता है तो आपके बालों के विकास चक्र पर असर पड़ सकता है। लेकिन पतले बाल शायद ही कभी थायराइड की समस्या का एकमात्र संकेत होते हैं। आपका वजन घट या बढ़ सकता है।
ठंड या गर्मी के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, या आपकी हृदय गति में बदलाव दिख सकता है। बाल झड़न ट्रिगर पीसीओएस। यदि आपको पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस है, तो आपके हार्मोन हमेशा खराब रहते हैं। आपका शरीर आवश्यकता से अधिक पुरुष हार्मोन या एंड्रोजन बनाता है। इससे आपके चेहरे और शरीर पर अतिरिक्त बाल उग सकते हैं, जबकि आपके सिर पर बाल पतले हो जाते हैं। पीसीओएस से ओव्यूलेशन समस्याएं, मुहासे और वजन बढ़ने की समस्या भी हो सकती है, लेकिन कभी कभी बालों का पतला होना ही एकमात्र स्पष्ट संकेत होता है। बालों के झड़ने का ट्रिगर एलोपेसिया एरिटा। एलोपेसिया एरिटा के कारण बाल बड़े बड़े टुकड़ों में झड़ने लगते हैं। दोषी आपकी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो गलती से स्वस्थ बालों के रोम पर हमला करती है। ज्यादातर मामलों में क्षति स्थायी नहीं होती है। गायब ताले 6 महीने से 1 साल में वापस उगाने चाहिए। कुछ लोगों के सिर और शरीर के सारे बाल झड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा दुर्लभ है। बाल झड़ने का ट्रिगर दांत। जब दांत कवक आपकी खोपड़ी को प्रभावित करता है, तो ये बालों के झड़ने के एक अलग पैटर्न को ट्रिगर करता है। खुजलीदार गोल गंजे पैच, वे पपड़ीदार और लाल भी दिख सकते हैं। आपका डॉक्टर इसका इलाज एंटीफंगल दवा से करेगा। सीधे संपर्क से फैलना आसान है, इसलिए लक्षणों के लिए अपने परिवार के सदस्यों की भी जांच करें। बालों के झड़ने का ट्रिगर प्रसव। 11/22 आप देख सकती हैं कि गर्भावस्था के दौरान आपके बाल घने दिखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च हार्मोन का स्तर बालों को झड़ने से बचाता है, लेकिन बच्चे के आने के बाद चीजें सामान्य हो जाती हैं और वे बाल जल्दी ही झड़ जाएंगे। आपके एक साथ बहुत सारे बाल झड़ सकते हैं। आपके बालों को सामान्य स्थिति में लौटने में 2 साल तक का समय लग सकता है। बाल झड़ने का ट्रिगर गोली। 12/22 ओव्यूलेशन को दबाने वाले हार्मोन आपके बालों को पतला कर सकते हैं। यदि आपके परिवार में बालों के झड़ने का इतिहास है, तो इसकी संभावना अधिक है। ऐसा तब हो सकता है जब आप गोली लेना बंद कर दें। बालों के झड़ने से जुड़ी अन्य दवाओं में रक्त पतला करने वाली दवाएं और उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, गठिया और अवसाद का इलाज करने वाली दवाएं शामिल हैं।